वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर विद डॉक्टर विपिन। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो की हमने कुछ वर्क्स पढ़े और इनमें से मस्ट रीड जो सबसे इम्पोर्टेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स ऑन योर स्क्रीन, डॉक्टर फास्टस। एंड फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस जो क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ ये एक बहुत ही क्लासिकल, इंटरनेशनली एक्लेम्ड, ग्लोबली एक्लेम्ड वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिसको अगर आप थ्रू बुक अगर आप खुद पढ़ोगे तो आई थिंक इट विल टेक नॉट लेस देन 1 or 2 months। बट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हाँ, मुझे टाइम तो लगता है, मुझे कंटेंट क्रिएट करने में, मुझे डीप स्टडी करने में, और उसके बाद आपके लिए एक छोटी सी चीज कि आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने लिखा है डॉक्टर फास्टस, इसका ऑल इन वन इसमें आपको समरी मिलेगी, एनालिटिक्स मिलेंगे, हाँ, थीम्स मिलेंगे। आफ्टर दैट आपको मैं अगर जो मेरी स्क्रीन के पीछे जहाँ पे आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है स्क्रीन पे, इसको हटा के दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं। तो एक कम्बो पैक विद मस्ट रीड एमसीक्यूज, समरी वगैरह के अलावा उसके बाद हमने इसमें चैप्टर वाइज, सीन वाइज, एक्ट वाइज आपको चीजें बताई हैं इन ए सिक्वेंस, एक स्टोरी के माध्यम से। और करेक्टर्स के बारे कि जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो जो करेक्टर्स ने काम किया है, वो सारे रोल इसमें हैं। तो सो फ्रेंड्स, दिस इज अ कम्बो पैक विद मस्ट रीड एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ सेट, आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, आर जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर्स एग्जामिनेशन। आप क्रैक कर सकते हो वेरी इजिली इफ यू गो थ्रू प्रॉपरली थ्रू माई वीडियोज। सो फ्रेंड्स, अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो डॉक्टर फास्टस जो है विद हिज इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो उसके पास चीजें हैं, जो उसके नॉलेज की चीजें हैं, वो यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी नहीं बताऊंगा क्या है, आप इसको गैस करें कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस्म की लिटरेचर पढ़ते हैं, किस किस्म की स्टडीज करते हैं। तो आप देख पा रहे हो किस किस किस्म की चीजें हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप गैस कर सकते हो। अगर आपने कहीं पहले इसका कंसेप्ट, कंसेप्ट तो हो सकता है आपकी, ऐसी बात नहीं, कंसेप्ट हो सकता है कि डॉक्टर फास्टस क्योंकि एक मस्ट रीड वर्क है। तो इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या होने वाली, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए, मैं समझता हूं कि आपको, क्योंकि हर हर किसी को यह रहता कि इंट्रोडक्शन से ज्यादा अगर सीधा है, क्योंकि टाइम भी कम रहता है पढ़ने वालों के पास। पर देखो, इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी चीज को आप जब उसकी आप रूट्स को देखोगे, उसके बाद उसके फ्रूट्स को भी खा पाओगे अच्छी तरह से। रूट्स को समझोगे, ट्रंक को, तो सिस्टमेटिक भी होता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। इसके लिए मैं अपने स्क्रीन, इसको अपना जो मेरा इमेज आ रहा है इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें जो क्लियरली नजर आए। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस ऑल इन वन, मैंने ऐसे सबको पहले बोला, इसमें आपको समरी मिलेगी, प्रोलॉग मिलेगा, चैप्टर वाइज स्टडीज मिलेंगी, आफ्टर दैट और फाइनली आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट मस्ट रीड, ऑल इंपॉर्टेंट जो आते हैं क्वेश्चंस, वो आपको मिलेंगे, जो कि आपके के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। यूजीसी नेट, जीआरएफ सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेकेपीएससी और 10+2 लेक्चर्स, जैसे जेके जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इनकी किसी भी स्टेट के, जरूर नहीं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ही 10+2 लेक्चर्स के लिए, किसी भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड विद द क्रिस्टोफर मार्लो एज ए प्ले राइट, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो जो है एक इंग्लिश प्ले राइट है, एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्ले राइट है। तो as a contemporary of Shakespeare, Marlowe contributed significantly to English drama, shaping the future of theatrical storytelling with his innovative techniques. तो सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं, जिनको एक स्किल्ड है, टेक्निकल पर्सन है, जो कि किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने में,
किसी कल्चर को, किसी सोसाइटी को एक्सप्लोर करने में काफी हम महारत रखते हैं, स्किल्ड हैं, टेक्निकल हैं। सो फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। सो क्रिस्टोफर मार्लो वाज एन इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट ऑफ द एलिजाबेथन एरा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो was an influential playwright of the Elizabethan era, known for his poetic style and complex characters that captivated audiences। तो किस तरह के कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं जिससे ऑडियंस जो है वो दंग रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर फास्टस हमारा प्ले है, डॉक्टर फास्टस जिसमें ऑल इन वन की बात की हमने, क्रिस्टोफर मार्लो, तो इसमें फ्रेंड्स मैंने ठीक समझा कि सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं। ओवरव्यू क्यों दूं? ताकि आपको पहले ही पता चले जाए, कि चेहरा देख के पता चल जाए कि इस आदमी की, इंसान के अंदर क्या है, इस बक्स के अंदर क्या है। बाहर से ही आपके कोड लगा हो इसमें क्या क्या आप करने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स, इस डॉक्टर फास्टस जो कि एक ऑल इन वन है, एक कम्बो पैक है आपके लिए, मैं तो जो मैंने तैयार किया कंटेंट, तो इसमें ओवरव्यू की बात करें, इसमें क्या क्या दिया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डॉक्टर फास्टस। आफ्टर दैट डिटेल्ड समरी। आफ्टर दैट प्रोलॉग। आफ्टर दैट नंबर 4 पे चौथे नंबर पे बात करें, डिटेल स्टोरी इन द फॉर्म्स ऑफ एक्ट्स। आफ्टर दैट वी हैव इपिलॉग। और इपिलॉग में क्या है? द मॉरल लेसन। आफ्टर दैट वी विल हैव कंक्लूजन, एंड along with all important MCQs and multiple choice questions for your preparations for any sort of examination, जिसमें आपको पहले कहा। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो's डॉक्टर फास्टस is one of the most significant works of Elizabethan drama, representing the transition from medieval morality plays to Renaissance tragedy। तो एक इम्पॉर्टेंट ये एक टाइम रहा है जिसमें एक ट्रांजिशन है, चेंज, एक शिफ्ट है एलिजाबेथन एरा में, ड्रामा की फील्ड में। और कौन सी एक सिग्निफिकेंट चेंज है, सिग्निफिकेंट वर्ड्स में, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी ट्रांजिशन को, उस चेंज को जो कि मेडिवल पीरियड में हुई है। और किस चीज ट्रांजिशन हुई है कि पहले जो प्लेज लिखे जाते थे, जो भी लिटरेचर लिखा जाता था, वो मॉरलिटी में हुआ करता था। मॉरल उसका बेस रहता था, थीम रहता था मॉरलिटी। बट यहाँ पे मॉरलिटी के साथ साथ इसको चेंज किस किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? रेनेसां में ट्रेजिडी। अब ट्रेजिडी आ रही है प्लेज, स्टोरीज, लिटरेचर में, ड्रामाज में, प्लेज में। फर्स्ट, and this play, Dr. Faustus, was first performed around 1592. The play is based on the German Festival, एक जर्मन फेस्टिवल, जर्मन एक बुक है, एक लिटरेचर है, बहुत बड़ा लिटरेचर है, जिसका नाम क्या है? फर्स्ट वर्क है। और एक्चुअली है क्या वो? एक अनोनिमस ऑथर की लिखी हुई है। फर्स्ट फर्स्ट वर्क है जो कि 1587 में लिखी गई थी। और वो है क्या? ये फर्स्ट वर्क क्या है? FAUST BOCH, फर्स्ट वर्क। ये लिटरेचर जो बुक जो है, ये है किसके बारे में? ये था एक कलेक्शन ऑफ टेल्स अबाउट द एंशंट मैजिक। हाँ, हु वर वाइज मैन स्किल्ड इन द ऑकल्ट साइंसेस। एक पुराना लिटरेचर था, बहुत पुराना ओल्ड लिटरेचर था, जिसके आथर के बारे में तो पता नहीं, अनोनिमस है आथर, क्योंकि उस वक्त की लिखाई या जो भी लिटरेचर जो था वो ज्यादातर ओरल हुआ करता था, वर्बल हुआ करता था, जबानी हुआ करता था। तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आता गया, चलता गया आगे। लेकिन आथर का नाम पता नहीं था, किसने लिखा, किसने ये स्टोरी तैयार की थी। जो हम फर्स्ट वर्क की बात करें, FAUST BOCH, फर्स्ट वर्क। And this play, the play explores the themes of ambition, knowledge, free will and domination। तो ये चीजें जो थीम्स, उसमें मेन चीजें थी कि एम्बिशन, नॉलेज के लिए एम्बिशन था, नॉलेज था, फ्री विल था, और डैमेशन। डैमेशन क्या होता है? किसी आदमी को किसी चीज को ड्रैग करना, बुरी तरफ ले जाना, सो दैट ही कैन गो टू द हेल फाइनली, ताकि उसे जन्नत में ले आकर। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस। और ये स्टोरी जो हमने लिखा है, हमने जो हमने नहीं, सॉरी, ये क्रिस्टोफर मार्लो का जो लिखा हुआ प्ले है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर फास्टस। तो दिस
play. This drama, this tells the story of Dr. Faustus. And who is Dr. Faustus? A highly intelligent but hourly ambitious scholar. बहुत ही इंटेलिजेंट है, जाहिन है, लिटरेट, बहुत कुछ उसने, उसके पास नॉलेज है, बट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई नहीं फिर भी अपने आप से विद कन्वेंशनल फील्ड्स ऑफ स्टडी। जो उसने, जो भी फील्ड उसने स्टडी के किए थे, उससे सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड है। एंड ही टर्न टू नेक्रोमेंसी। एंड नेक्रोमेंसी, व्हाट इज नेक्रोमेंसी? नेक्रोमेंसी स्टडी ऑफ मैजिक। तो मैजिकल स्टडी जो है, जादू की तरफ चलता है। ही मेक्स ए पैक्ट विद द डेविल। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की है। ही मेक्स ए पैक्ट, एक पैक्ट करता है किसके साथ? एक डेविल के साथ, ट्रेडिंग हिज सोल। और देखो, पैक्ट तो सारे लोग करते हैं, अब ये कौन सा कारोबार व्यापार कर रहा है? अपने ही सोल का, हिज ओन सोल, फॉर 24 years ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड मैजिकल पावर। और किसके लिए? किसके बदले में? 24 साल का इम्पैक्ट होता है। 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने साल का इम्पैक्ट हुआ था इनका। दिस वाज 24 years। तो 24 years ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड मैजिकल पावर, ओनली टू मीट द ट्रेजिक एंड। सिर्फ किस लिए? कि ट्रेजिक एंड पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मार्लोस प्ले एंगेजेस विद रेनेसां ह्यूमनिज्म। हमने पहले ही बात की कि इस तरह से करेक्टर्स अपने तैयार क्रिएट करते हैं ताकि उस सोसाइटी को इस तरह से एक्सप्लोर करते थे, इसके ऑडियंस जो है वो पलक भी नहीं झपकाना चाहते हैं, पूरी तरह से देखना चाहते हैं, इस प्लेस को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या वॉच करना चाहते हैं। सो highlighting both the potential and the limitations of human intellect. It also reflects contemporary religious debates, particularly Calvinist ideas of predestination and the nature of divine mercy. तो इन चीजों को वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, किया था डॉक्टर फास्टस ने। तो दिस प्ले रिटन इन मार्लोज कैरेक्टरिस्टिक ब्लैंक वर्स। तो रिटन इन मार्लो की जो लिखने की खास कैरेक्टरिस्टिक थी, वो किस में लिखते थे? ब्लैंक वर्स में। और ये बहुत ही आर्टफुल इनका लिटरेरी आर्ट था। तो डॉक्टर फास्टस इज रिनाउंड फॉर इट्स पोएटिक ब्रिलियंस एंड फिलोसफिकल डेप्थ, मेकिंग इट द एसेंशियल टेक्स्ट फॉर आपके जो भी यूजीसी नेट एग्जाम है, यूजीसी नेट, जीआरएफ, और या दूसरे एग्जाम्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर के होने वाले हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है और इंटरनेशनल लेवल है। तो इस सभी के लिए जो डॉक्टर फास्टस जो है मस्ट रीड वर्क है। सो इट मेक्स a text for UG Senate aspirants studying Elizabethan tragedy, Renaissance literature, and the development of tragic hero. एक ट्रेजिक हीरो की डेवलपमेंट इसमें इस कैरेक्टर की इस वर्क के माध्यम से की गई है। सो फ्रेंड्स, लेट अस हैव ए लुक ऑन दिस डिटेल समरी ऑफ द डॉक्टर फास्टस। हमने इससे पहले ये इनको इंट्रोडक्शन पढ़ी, तो डिटेल समरी में हम कहाँ से शुरू कर? डिटेल समरी जो है इसकी, इसके लिए हमने ऐसा किया है कि इसका सबसे पहले प्रोलॉग आता है इसमें, यानी कि जिसमें बताया जाता है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रोलॉग से शुरू होता है। सो लेट अस मूव टू द प्रोलॉग। तो प्रोलॉग में क्या होता है, क्या बताया जाता है इस डॉक्टर फास्टस जो स्टोरी, जो प्ले है इसके बारे में? कि कोर्स, जो द कोर्स इंट्रोड्यूसेस डॉक्टर फास्टस ए ब्रिलियंट स्कॉलर फ्रॉम विटनबर्ग। अब कहाँ से? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है, वहां से एक पीएचडी स्कॉलर है। कंपेयरिंग हिज राइज एंड फॉल टू द मिथ्स ऑफ एकरस एंड ल्यूसिफियर। उसकी मिथ्स है, कहानियां हैं कि उसका किस तरह से राइज होता है और किस तरह से फॉल होता है, और किसकी कहानियों की मदद से? इकरस और ल्यूसीफियर। अब इकरस और ल्यूसीफियर कौन है? एक्चुअली इकरस जो है, ये भी इंसान को के टर्न करने वाले कि वो अ, इंसान को किस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, बल्कि उस चीज से भटका लेते हैं। तो इकरस और ल्यूसीफर, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़नी हो, आप डिटेल करेक्टर की स्टडी भी कर सकते हो गूगल करके। तो द प्रोलॉग सेट्स द स्टेज फॉर फास्टेस्ट ट्रेजिक जर्नी। अब प्रोलॉग में क्या होता है? इसकी जर्नी को सेट किया जाता है स्टेज, कि कहाँ से प्लॉट क्या है ड्रामा, कहाँ से शुरू होती है चीज की जर्नी। तो एम्फेसाइजिंग हिज इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जिसमें क्या होता है कि उसका एम्बिशन जो है, वो चाहता क्या है करना, उसका इंटेलेक्ट जो इंटेलिजेंट लेवल, जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसको दिखाता है कि एंड फॉर शेडोइंग हिज डाउनफॉल। और ये चीजें इसकी किस तरह से उसकी राइज होती है, और उसके बाद फिर कैसे डाउनफॉल आता है। ये सारी चीजें हम इस डॉक्टर फास्ट में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वाज द प्रोलॉग ऑफ दिस प्ले डॉक्टर फास्टस। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद
अब हमारा, हमने प्रोलॉग में जो चीजें पढ़ी कि क्या क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसको प्ले को जो है एक्ट्स में बांटा गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एक्ट। द फर्स्ट एक्ट या सीन, पहला सीन आप कह सकते हो जैसे सिंपली हम लोग कहते हैं पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन। सो लेट अस, आप जो कुछ चाहो। तो एक्ट वन में क्या है? फास्टेस्ट एम्बिशन एंड द पैक्ट विद द, क्लियर कट बात है। क्या हुआ इसमें? फर्स्ट का एम्बिशन जो है कुछ हासिल करने का, और उसके उसके बाद उसमें क्या है, इस उस चीज को हासिल करने के लिए क्या करता हो, एक पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं, किसके साथ? एक ड्यूअल के साथ। सो फास्टेस्ट डिससेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल एकेडमिक डिसिप्लिन, जो भी उसने एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़े पहले, पुराने वाले डिसिप्लिन हुआ करते थे, इनसे ये डिससेटिस्फाइड। फिलासफी, जैसे कि फिलासफी है, मेडिसन है, लॉ या थियोलॉजी है, एंड सीक्स अल्टीमेट नॉलेज एंड पावर थ्रू मैजिक। ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अल्टीमेट मुझे नॉलेज मिले और अल्टीमेट मुझे पावर मिले, ताकि जो कुछ मैं चाहूं मैं कर सकूं। डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम गुड एंजल, आप देखो इसमें गुड एंजल और इवल एंजल है, ये भी दो करेक्टर्स हैं। तो गुड एंजल जो उसको रोकता है ऐसे काम करने से कि आप इस मैजिक की तरफ मत जाओ, इन बुरी जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो उसकी तरफ मत जाओ। बट व्हाट हैपेंस? तो एंड परसीव्स repentance and divine wisdom. तो डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम द गुड एंजल टू परसीव repentance, उसने कहा कि आप रिपेंट कर लो अपने आप को, जो कुछ किया आपने उसके लिए आप क्षमा मांगो कि नहीं अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। बट और डाइवन विजडम के लिए, तो ही इज सवेड बाय द इविल एंजल। लेकिन होता क्या है, एक तरफ देखो, एक जैसे बैलेंस होता है इसमें, ह्यूमन करेक्टर को भी एक दिखाया गया है कि इंसान चाहता तो है कुछ काम अच्छे करना। इट मीन्स एक अच्छी जो हमारे अंदर जो एक इविल आत्मा जो होती है, सूल जो होता है, जो गुड एंजल की तरह काम करता है, वो हमें बुरे काम से बचाता है। बट एट द सेम टाइम जो बैड एंजल, इविल एंजल, जो बुराई, जो शैतान जो है, ही ड्रैग्स एट ड्रैग्स अस पीपल, वो बुरी साइड पे हमें ड्रैग कर लेता है। सो सेम इज द केस हियर। ही इज सवेड बाय द इविल एंजल who tempts him with the promises of limitless knowledge and worldly pleasure। तो लिमिटलेस नॉलेज और वर्ल्डली प्लेजर के उसका लालच देके इविल एंजल जो है अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है। ही समन्स मेटाफिजिक्स, इसमें क्या होता है अब ही समन्स मेफिस्टोफिल्स। मेफिस्टोफिल्स को सम बुलाता है कौन? डॉक्टर फास्टस। तो मेफिस्टोफिल्स कौन है? ये सर्वेंट ऑफ ल्यूसीफियर, ल्यूसीफियर के सर्वेंट है। हु वार्न्स हिम अबाउट द हॉरर्स ऑफ हेल। लेकिन वो उसको हरर की जो जहन्नम में जो हेल, हर जो बुराइयां हैं वहां पे, जो बुरे काम वहां पे जो डर है तो वहां का, इसके बारे में वार्न करता है। हाउ एवर फास्टस रमेन्स रेजोलेट, लेकिन ये अड़ा रहता है एक जगह पे अपनी कि नहीं, आई विल सीक द नॉलेज ऑफ मैजिक। सो ही हाउ एवर फास्टस रमेन्स रेजोलेट, सीक ओनली द पावर ही कैन गेन। सिर्फ उसको यही है कि मुझे वो पावर मुझे मिलनी चाहिए। He offers to sell his soul to Lucifer in exchange for 24 years of service from Mephistopheles। तो मेफेस्टोफिल्स से सेवाएं लेने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए क्या करता है, 24 साल के लिए पैक्ट कर लेता है, किसके साथ? ल्यूसीफियर के साथ। और किस लिए? टू सीक द नॉलेज ऑफ मैजिक। आप साइड बाय साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्या 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 चीजें हैं। ये शैतान है, कोई भूत प्रेत, कैसे क्या क्या चीजें हैं, बैड एंजल्स हैं। When Faustus attempts to sign the contract, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर ये फास्टस हैं, ये साइन कर रहे हैं किसको? उस पैक्ट को, किसके साथ? इस बैड एंजल के साथ। तो अब क्या कर रहे हो? टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन ब्लड, किससे कर रहे हैं? अपने ही खून से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ब्लड से अपना खून निकाला है, इससे इसको साइन कर रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस? हिज ब्लड कंजील्स, कंजील होता है सॉलिड हो जाना, एकदम से सूख गया, बिकम सॉल्ट। तो ए सुपरनेचुरल वार्निंग। एंड व्हाट वाज दैट? ये एक कुदरत की तरफ से उसको वार्निंग थी कि देखिए तुम गलत काम कर रहे हो, दिस इज नॉट वर्दी, ये ठीक नहीं है तुम्हारा पैक्ट जो तुम इसके से बैड एंजल्स के साथ कर रहे हो, मेफिस्टोफेल्स के साथ कर रहे हो। सो मेफिस्टोफेल्स गिव्स हिम ए बुक ऑफ स्पेल्स एंड फास्टस रिवील्स इन हिज न्यू फाउंड एबिलिटीज। तो इस तरह से पहला हमारा जो एक्ट था खत्म हो जाता है। नो स्टार्ट्स द सेकंड एक्ट।
तो फास्टेस्ट मैजिकल एक्सप्लॉइट्स एंड डाउट्स, जिसका हेडिंग क्या है, इसमें क्या 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 चीजें हैं, फास्टेस्ट की मैजिकल एक्सप्लॉइट्स और डाउट्स। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तस्वीर में, आपको क्या समझ आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। चलो मैं आपको बताता हूँ कि सीन के बारे में है, इस सीन में क्या है। ये सीन जो है सारा किसके में, डॉक्टर फास्टेस्ट मैजिकल एक्सप्लॉइट्स एंड डाउट्स, ये सारी चीजें आपको कुछ इसमें थीम्स यहाँ पे मिलने वाले। So Faustus begins exploring the mysteries of the universe, but soon degenerates into using his powers for trivial entertainment and deception. He travels to Rome, वो रोम में चला जाता है, where he makes himself invisible। ये रोम की जो कैबिनेट लगी है, यहाँ पे दरबार बैठा है, कोर्ट जो बैठा है, अब यहाँ पे चला जाता है कौन, डॉक्टर फास्टस। अब उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, क्योंकि उसने मेफिस्टोफेलिस के साथ फाइट करके उसे क्या लाया था, 24 साल के लिए वो मैजिकल पावर्स वगैरह का पैक्ट हुआ उसके साथ। अब ये क्या कर रहा है, उसका यूज क्या कर रहा है डॉक्टर फास्टस, कैसे यूज कर रहा है, ही ट्रेवल्स टू रोम, रोम में चला जाता है, वेयर ही मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल। इस कंट्री में, रोम में, अब अपने आप को यहाँ पे क्या कर दिया उसने, इनविजिबल कर दिया, एंड प्लेज प्रैंक्स ऑन द पोप, और यहाँ का पोप जो उसके साथ प्रैंक करता है, एक्सपोजिंग द करप्शन ऑफ द कैथोलिक चर्च, जिसमें कैथोलिक चर्च जो है इनका, रोम जो पीपल है उनका, इनकी जो सिस्टम है गवर्निंग, तो कैथोलिक है, और कैथोलिक उनका चर्च जो उसको एक्सपोज कर रहा है, उसकी उसमें क्या क्या बुराइयां करप्शन है, उसको एक्सपोज कर रहा है कौन, डॉक्टर फास्टस। और कैसे, इनविजिबल होकर, विजिबल नहीं है, अपनी वो मैजिकल पावर से इनविजिबल हो गया। मीनवाइल ही कंटिन्यूज टू स्ट्रगल इंटरनली, तो कंटिन्यू करता अपनी स्ट्रगल को इंटरनली, अंदरूनी। द गुड एंजल आर्जिज आर्जिज हिम टू रिपेंट, फिर भी गुड एंजल जो है कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि डॉक्टर फास्टस को इस बुराई से वापस ले आए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे गुड एंजल और बैड एंजल्स। तो बैड एंजल जो है इसको अपनी तरफ खींचना है, ये गुड एंजल बताता है, बैड एंजल भी इसको पीछे से अपनी तरफ फिर से इसके कान में भर रहा है बात। तो एंजल, तो सो ही द गुड एंजल अर्जेस हिम टू रिपेंट, रिपेंट करे वो, अपना जो कुछ हो उसको छोड़ दे, while the evil angel convinces him that it is too late। लेकिन ये क्या कहता कि अब नहीं हो सकता, अब तुम अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते, डॉक्टर फास्टस, यू कांट गो टू द गुड पीपल, नो गुड वर्ल्ड, बिकॉज यू आर मोस्ट कन्विंस्ड, इट इज लेट, अभी लेट हुआ आपके लिए, आपका वक्त चला गया कि आप अच्छाई की तरफ जाओ, बल्कि अब आपको कहाँ रहना होगा, इसी बैड वर्ल्ड में। तो बैड एंजल जो यहाँ भी उसको कन्विंस कर लेता है। Despite these doubts, Faustus remains enchanted by the pleasures offered by Mephistopheles। मेफेस्टोफेल्स जो है वो काफी इसको प्लेजर्स देता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि अब डॉक्टर फास्टर जो है मैजिकल पावर्स इसके पास हैं, ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो ये मैजिकल पावर्स आप राइट साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे, कि क्या क्या जादू ये कर सकता है, क्या क्या जादू कर रहा है, और क्या चीजें ये मैजिकल वर्ल्ड में चला गया, दुनिया नाल जो सीख कर रहा है। सो डिस्पाइट दीज डाउट्स, Faustus remains enchanted by the pleasures offered by Mephistopheles। He indulges in illusions। illusion में indulge होता है, बुराइयों में उलझता है, बुराई कामों में। तो summoning spirits and conjuring visions, including that of Helen of Troy। यहाँ तक कि हेलन की जो ट्राय है, उसके उसको भी कंजर करता है अपने मैजिकल पावर से। होम ही सीज एज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड टाइम एंड परफेक्शन, क्योंकि जिसको ये देखता कि हेलन जो है अ, इतनी ब्यूटीफुल है कि वो डायमंड ब्यूटी उसमें है और परफेक्ट है। सो ही कंजर्स, डॉक्टर फास्टस विद हिज पावर ऑफ मैजिक, ही कंजर्स द ट्रॉय ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। हिज फ्लीटिंग डाउट्स अबाउट डैमनेशन। तो डैमनेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया कि किसी को ड्रैग करना हेल की तरफ। तो द स्टेट ऑफ बीइंग इन हेल, हेल में रहने की हालत, या द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन टू हेल। So his fleeting doubts about damnation are silenced as he continues his self-indulgence। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसका जो डेमिनेशन जो है वो साइलेंस हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है अपने ही सेल्फ इंटेलिजेंस से। तो ये सेकंड स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाता है, इस तरह से सेकंड एक्ट। तो खुद ही कोशिश कर रहा है अपने आप को रिपेंट करने की।
सो फ्रेंड्स, नो वी हैव द नेक्स्ट एंड थर्ड एक्ट। तो थर्ड एक्ट क्या है? फास्टेस्ट डिक्लाइन इनटू ट्रिवियलिटी। अब देखो क्या हो रहा है, डिक्लाइन आ रही है इसके बाद, कहते हैं हर चीज की एक राइज है, और चढ़ता इंसान तो फिर उतरता भी है। अब बुराई इसकी बढ़ गई जब, तो अब उस बुराई का खात्मा भी होगा। सो डॉक्टर फास्टस फास्टस गेम्स फैन अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में उसको एक नाम मिलता है क्योंकि पावरफुल है, मैजिकल पावर है इसके पास, जो कुछ चाहे कर सकता है। सो फास्टस गेन फेम अक्रॉस यूरोप फॉर हिज मैजिकल फीट्स एट द काउंट ऑफ एट द कोर्ट ऑफ एम्परर चार्ल्स 5। चार्ल्स 5 जो एम्परर है वहां के, उसके कोर्ट में क्या होता है, ही कंजर्स द सेपरेट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। यहाँ तक कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके सेपरेट रो को भी उसके सोल को भी कंजर करता है, इम्प्रेसिंग द नोबेलिटी, जिसके वो नोबेलिटी जो यहाँ की थी इसकी, चार्ल्स 5 जो है किंग, तो उसकी नोबेलिटी को ये इम्प्रेस कर लेते हैं, देखो आई हैव दिस पावर, ऐसी पावर है मेरे पास, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। However, his use of magic is increasingly frivolous, showing how his great potential has been wasted on tactics. लेकिन इसका जो यूज ऑफ ये मैजिक है, शो हो रहा है, शो काज हो रहा है कि, और बढ़ रहा है इस तरह से, इसका नॉलेज लोगों को बढ़ रहा है इसके बारे में नॉलेज, कि ये आदमी जो मैजिक जो यूज कर रहा है किसके लिए, पेटी थिंग्स के लिए कर रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए, बुराइयों के लिए बुराइयां कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ उसको अपना नॉलेज यूज करना चाहिए था अच्छाई के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कंजर वो उसकी वो इवल्स उसमें आ गई, वो इवल थिंग्स कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, बुरे काम कर रहा है अपने मैजिक पावर से। एट वन पॉइंट फास्टस ह्यूमिलेट्स ए स्केप्टिकल नाइट। अब देखो वहां का एक रोम में एक नाइट है जो उसको स्केप्टिकल नाइट है, तो उसको ये ह्यूमिलेट करता, उसकी बेइज्जती करता, कैसे करता, गिव हिम हॉर्न्स ऑन हिज हेड, अपनी मैजिक से, मैजिक पावर से उसके हेड पे, उसके सिर पे सींग लगा देता है, एक जानवर बना देता है, या मान लो कि भूत बना की तरह बना देता है उसको। तो एट वन पॉइंट फास्टेस्ट humiliates a skeptical knight by giving him horns on his head. Meanwhile, two clowns, दो क्लान जो है, रॉबिन एंड रेफ जो है, अटेम्प्ट टू इमिटेट फास्टेस्ट मैजिक। अब ये क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको इमिटेट करें, नकल करें उसकी मैजिक की, कि हाउ डॉक्टर फास्टेस्ट डज दिस मैजिक। तो ये कौन इमिटेट कर रहा है, रॉबिन एंड रेफ। सो द टू क्लाउन्स, ये दो क्लाउन्स है, रॉबिन और रेफ, तो अटेम्प्ट टू इंटीमेट फास्टेस्ट मैजिक, reinforcing the theme that Faustus has squandered his abilities on foolishness, कि उसने अपनी जो भी काबिलियत थी कहां पे लगाई, उसने स्कैंडर किया है, फुलिशनेस, बेवकूफी में, बेवकूफी का काम किया। His powers, once seen as a means of achieving great knowledge, have been reduced to mere entertainment। इसका जो भी नॉलेज था, जिसको ये अचीव किया था इसने नॉलेज, बुरे मीन्स से किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, हैव बीन रिड्यूस टू mere एंटरटेनमेंट, अब उसका नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट तक महदूद रहा। हाँ, सो फ्रेंड्स, वी हैव द फोर्थ एक्ट। एक्ट 4 में क्या है, फास्टेस्ट फाइनल हॉर्स आर्स एंड डैमेज, इसके आखिरी पल, अब डिक्लाइन इसका हो रहा है, और उसके डैमेनेशन। तो एज हिज कंट्रैक्ट नियर्स इट्स एंड, अब उसका कंट्रैक्ट कितना था, 24 ईयर्स का था मेफेस्टोफिल्स के साथ, अब वो कंट्रैक्ट नजदीक आ रहा है, इनकी उसका एंड टाइम होने वाला है। फास्टेस्ट इज आउटकम फास्टेस्ट इज आउटकम विद फियर एंड रिग्रेट। अब किससे ये भर जाता, किस चीज से, इसको डर लगता है, साथ में रिग्रेट करता है, ये सोच आती इसके मन में अब, कि देखो मैंने तो बहुत सारा गलत काम किया, अब उसको मुझे माफी मिलनी चाहिए, उसके लिए रिग्रेट करता है, माफी चाहता है। और फिर है, ही कंटेम्पलेट्स रेपेंटेंस, वो रेपेंटेंस करने की कोशिश करता है, बट मेफेस्टोफेल्स एंड ल्यूसीफर प्रिवेंट हिम, लेकिन मेफेस्टोफेल और ल्यूसीफर उसको रोकते हैं कि नहीं, रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज ऑथ, कि उसको याद दिलाते हैं कि तुमने कसम ली है, तुमने हलफ लिया है, तुमने ओथ लिए कि मैं 24 ईयर्स तक ही, लिमिटेड है, 24 साल तक ही आपका पैक्ट है, और उसमें, और इस दौरान आप इसे बढ़ भी नहीं सकते, सकते उसके टाइम को, और साथ साथ में इसमें आप तुम लोग वापस भी नहीं जा सकते गुड एविल की तरफ, गुड एंजल की तरफ, एक अच्छी दुनिया की तरफ नहीं वापस जा सकते। तो फास्टेस्ट रियलाइजिंग द
inevitability of his domination, seeks comfort in Helen of Troy. तो हेलेन ऑफ ट्राय में वो एक कंफर्ट चाहता है, मांगता है, uttering the famous lines। और वहां पे जब वो ये हेलेन ऑफ ट्राय के साथ ये कंफर्ट के लिए कुछ जाता है, तो ये फेमस उसकी लाइंस है जो कि आप उसने अटर की थी इस प्ले में, डॉक्टर फास्टस में। वो लाइंस इस तरह से, दीज आर द लाइंस: वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? एक बार फिर से रिपीट करता हूं: वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम? तो ये इसकी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइंस थी जो कि डॉक्टर फास्टस ने उस वक्त लिखी ही थी एंडिंग में, रिप्ले में। एज मिडनाइट अप्रोचेस, तो जो ही मिडनाइट अप्रोच हो जाती है, तो फास्टस बिकम्स फ्रैंटिक, desperately seeking a way to escape his fate, अपनी उस किस्म से बचना चाहता है। he begs for more time, pleading with God, तो गॉड के साथ प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ और टाइम दो। बट हिज रेपेंटेंस कम्स टू लेट, लेकिन उसका जो ये रेपेंटेंस था, ये काफी लेट हो चुकी थी। अब वो उसके जो पाप उनको धो नहीं सकता है। एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, और जो ही 12 बज जाते हैं घड़ी पे, तो डिवल्स ड्रैग हिम अवे, डिवल्स आके उसको ड्रैग कर लेते हैं वहां से, धकेल देते हैं, तो कंडेम हिम टू एटर्नल टर्न। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके एक्ट्स, 4 एक्ट जो हमने पढ़े, एक्ट 4 लास्ट इस एक्ट था। तो सो फ्रेंड्स, नो वी हैव, जैसे प्रोलॉग से शुरू किया था, तो एक एपिलॉग भी इसका है। अब इसका एपिलॉग पढ़ेंगे हम। तो एपिलॉग द मॉरल लेसन क्या है: द कोर्स बिलीव्स द फाइनल लाइंस reinforcing the plays moral lesson, moral lesson को reinforce करते हुए इसको डिलीवर करते हैं। तो एक्सेसिव एम्बिशन एंड द परस्यूट ऑफ फॉरबिडन नॉलेज, क्या है इसका मॉरल, क्या है? एक्सेसिव एम्बिशन, हद से ज्यादा एम्बिशन करना किसी चीज का, एंड द परस्यूट ऑफ फॉरबिडन नॉलेज, और जो नॉलेज नहीं लेना चाहिए वही उस, जो रोका हुआ नॉलेज, फॉरबिड किया हो गया, मना हो जो नॉलेज लेना इंसानियत के लिए, तो उसको जब इंसान करता है, लेता है, तो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। उससे क्या होता है? फॉरबिडन नॉलेज को भी लेके या हद से ज्यादा एम्बिशन रख के इंसान को क्या करता, ड्रैग करता कहाँ पे? डिस्ट्रक्शन के, तबाही तक पहुंचाता है, उसकी मंजिल जो तबाही होती है। सो फास्टस फेट सर्व्स एज ए वार्निंग अगेंस्ट डिफाइंग डायमंड ऑर्डर एंड और रीचिंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। तो इस तरह से डॉक्टर फास्टर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो क्रिस्टोफर मार्लो जो डॉक्टर फास्टस के करेक्टर के जरिए माध्यम से ही वांट्स टू टेल अस ए मॉरल लेसन, हमें एक मॉरल लेसन बताना चाहते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। इंसान को कभी भी हद से ज्यादा एम्बिशन या फिर फॉरबिडन नॉलेज को, जो बुरा है नॉलेज, जो कि इंसानियत के लिए, जो किसी की खराबी कर सके, वो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे तबाही होती है। एंड आल्सो ये भी बताते हैं कि उस आदमी की किस्मत कैसी रहती है, उसकी फेट क्या है। तो फास्टेस्ट फेट सर्व्स एज ए वार्निंग, ये एक वार्निंग है इंसानियत के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, अगेंस्ट डिफाइंग डाइवन ऑर्डर एंड और रीचिंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। तो ये एक मॉरल लेसन है इस प्ले का, डॉक्टर फास्टस का। सो फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस आपके लिए दी हैं। तो सिंबॉलिज्म एंड इंटरप्रिटेशंस इन डॉक्टर फास्टस, अब क्या क्या चीजें सिंबल करता है, क्या सिंबलिज्म है डॉक्टर फास्टस में, और क्या क्या इंटरप्रिटेशंस में है डॉक्टर फास्टस की जो कहानी हमने पढ़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए। द कॉन्ट्रैक्ट विद ल्यूसीफायर, सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ल्यूसीफायर के साथ। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस फास्टस डिजायर फॉर पावर एंड नॉलेज। और सेकंड हमारा क्या सिंबल है? द अपीयरेंस ऑफ हेलेन। तो द अपीयरेंस ऑफ हेलेन जो है, थीम है, ये क्या चीज सिंबलाइज करता है? तो हेलेन जो, शी रिप्रेजेंट्स आइडियलाइज्ड ब्यूटी एंड टेम्पटेशन फॉर फास्टस। नेक्स्ट, द सेवन डेडली सिन। अब सेवन डेडली सिन जो है, दे illustrate फास्टस स्ट्रगल विद मॉरल करप्शन एंड फेलियर। आफ्टर दैट फाइनली वी हैव द फाइनल सीन में जो है, इट emphasizes the consequences of fastest choice in the life। ये बताता हमें कि फास्टस ने जो चॉइस की, उसका इसको क्या किस्म से क्या बदला मिला लाइफ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसको हालात उसके झेलने पड़े।
तो फ्रेंड्स, स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी, पूरा डॉक्यूमेंट इसके बारे में हमने पढ़ा, समरी की हमने, प्रोलॉग किया, एक्ट्स पढ़े, इसका मॉरल हमने पढ़ा। सो फ्रेंड्स, इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में क्या है, मार्लो, डॉक्टर फास्टस, यानी कि मार्लो में क्रिस्टोफर मार्लो जो ऑथर है इसके, डॉक्टर फास्टस के। तो मार्लो's Dr. Faustus is a profound tragedy that examines the dangers of unrestrained ambition and the consequences of ignoring moral and divine laws. तो फास्टेस्ट डाउनफॉल इज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन चॉइसेस। अपनी ही चॉइसेस ने उसको डाउनफॉल में ले गया। अगर वो बुरा ना चाहता, ऐसी चॉइस ना करता, उसकी हद से ज्यादा एम्बिशन ना रखता, या हद से ज्यादा चीजों को पाने की कोशिश ना करता, चाहत ना रखता, तो उसका डाउनफॉल भी शायद उतना इस तरह से नहीं होता है, इतना भयंकर ना होता है। सो डॉक्टर फास्टस downfall is a result of his own choices, his refusal to repent, his obsession with power blind him to salvation। इसको अंधा कर दिया, उसकी पावर की जो ambition था, उसका एम मकसद था, तो blind him to salvation। The play engages with Renaissance concerns about the tension between free will and fate, as well as the limits of human knowledge। तो ये सारी चीजें इसमें हमें प्ले में मिलती हैं, डॉक्टर फास्टस में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि वाई दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिस डॉक्टर फास्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस प्ले जो है, तो फॉर यूजीसी नेट एक्सपीरियंस डॉक्टर फास्ट इज ए क्रूशियल टेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ रेनेसां ट्रेजेडी, द कंसेप्ट ऑफ ओवर रीचिंग हीरो एंड द philosophical and theological debates of the Elizabethan period. Its themes remain relevant in contemporary discussions of human ambition, morality, and existential dilemmas। सो फ्रेंड्स, ये वर्क जो डॉक्टर फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी टीचिंग जॉब के लिए, किसी स्टेट नेशनल तथा नेशनल और स्टेट और नेशनल लेवल। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको प्रीवियस में प्रीव्यू में मैंने दिया था क्या क्या चीजें में होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें करके अब फाइनली वी हैव द एमसीक्यू सेक्शन। तो एमसीक्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर डॉक्टर फास्टस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। Below is the comprehensive set of multiple choice questions uh, on Christopher Marlowe's Dr. Faustus, along with detailed explanation of answers। Detailed explanation भी है आंसर्स की। तो these questions cover key theme, characters, literary aspects relevant to the UGC NET JRF examinations and other teaching jobs। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की बात कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की, टीचर्स की, या किसी स्टेट के जो भी टीचिंग लेवल्स हैं या हाई लेवल्स। So friends, let us start with our first question. The first question is, what is the full title of Marlowe's play Dr. Faustus? तो मार्लो का प्ले डॉक्टर फास्टस जो है, इसका फुल टाइटल क्या है? क्योंकि ये तो मशहूर हुआ किससे, डॉक्टर फास्टस के ही नाम से, बट द प्ले का ओरिजिनल नाम जो है वो एक पूरा नाम है। तो वो क्या है? ऑप्शंस, जैसे पहला है द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फास्टस, ये नहीं है, बल्कि क्या, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। क्या है इसका आंसर? द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, और यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर देख देख पा रहे हो यहाँ पे, आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आंसर क्या, बी पार्ट है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। और व्हाई इज दिस आंसर, इसको एक्सप्लेनेशन दिए मेरे साथ में कि द फुल टाइटल ऑफ मार्लोज प्ले इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। हाउएवर इट इज कॉमनली रेफर्ड एज डॉक्टर फास्टस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर फास्टर? तो सेंट्रल थीम क्या है इसका, हमने पढ़ा, पढ़ते ऑप्शंस को लेके चलते हैं। द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल। देखो, गुड एंड इवल, ये तो स्ट्रगल देखा, क्योंकि गुड एंजल और बैड एंजल की बात डायरेक्टली हुई थी वहां पे हमारे प्ले में। सो ये हो सकता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड रोमांस, ये नहीं है, डाउनफॉल ऑफ मोनार्क्स, ये नहीं है, करप्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, नहीं है। तो सो आंसर ए पार्ट इज आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल। और इसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों है ये, द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड फास्टस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ही डिजायर्स फॉर पावर्स एंड द वार्निंग्स फ्रॉम डायमंड फोर्सेस। हिज डाउनफॉल इज अ रिजल्ट ऑफ हिज इनएबिलिटी टू चूज repentance और ambition। तो इस तरह से ये पार्ट इसका आंसर है। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी
फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, मैंने हम बात की थी, देखो मुझे याद आ गया कि हम प्ले में पढ़ के किस यूनिवर्सिटी से इसने किया था, डॉक्टरेट किया था। तो फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डज फास्टस रिसीव हिज डॉक्टरेट, तो आपने उसने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से ली थी? वेटनबर्ग से। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सी पार्ट विटनबर्ग है। तो इसमें डॉक्टर फास्टस इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्कॉलर फ्रॉम विटनबर्ग यूनिवर्सिटी विच वाज आल्सो एसोसिएटेड विद मार्टिन लूथर एंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। तो सी पार्ट इज राइट आंसर। Next and fourth question we have, which two angels appear throughout the play to influence Faustus' decision? कौन से एंजल थे दो जो कि कंटिन्यूसली हमें मैक्सिमम टाइम मिलते हैं इस प्ले, जो कि डॉक्टर फास्टस के पीछे लगे? कौन से हैं वो? गुड एंजल एंड बैड एंजल, तो यहाँ पे ए पार्ट है व्हाइट एंजल ब्लैक, ये नहीं है। डाइवन एंजल एंड फॉलन एंजल नहीं है। गुड एंड बैड क्या है? गुड एंजल एंड इवल एंजल, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द गुड एंजल अर्जेस फास्टेस्ट टू रिपेंट, बार बार उसको अर्ज करता था कि रिपेंट कर दो, बुराइयों से वापस आ लो, अपनी बुराइयों को मान लो कि मैंने बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। तो वाइल और वाइल द इवल एंजल टेम्प्ट्स हिम टू विद पावर एंड प्लेजर्स। तो इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने पहले बात की थी 25 ईयर्स, काफी इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है पैक्ट इसका जो था। तो हाउ लॉन्ग दिस इज फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ल्यूसीफर, तो ल्यूसीफर के साथ कितने देर का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, कितना पैक्ट किया था उसने? तो क्या था? 24 ईयर्स। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो फास्टेस्ट सेल्स हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स ऑफ unlimited knowledge and magical power, after which he must surrender himself to Lucifer। उसके बाद उसको ल्यूसीफर को सरेंडर करना था अपने आप को, ये 24 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो 24 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सुपरनेचुरल साइन अकर्स व्हेन फास्टस साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या सुपरनेचुरल बात हुई? तो उसका ब्लड कंजील हो गया था, सुखड़ गया था, ब्लड हार्ड हो गया था। तो ये था, हाँ बी पार्ट, हिज ब्लड कंजील्स, उसका ब्लड जो है कंजील हो जाता है, सुखड़ जाता, हार्ड हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन पर लेते हैं। व्हेन फास्टस अटेम्प्ट्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट हिज ब्लड थिकन्स, उसका मोटा हो जाता है ब्लड, प्रिवेंटिंग हिम, जो कि उसको सिग्नल था नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से, कि तुम बुरा काम करे, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, ताकि उसको साइन न कर पाए। दिस इज ए सुपर नेचुरल वार्निंग बट ही इग्नोर्स इट एंड कंटिन्यू, फिर भी ये कंटिन्यू कर लेते, उस वार्निंग को इग्नोर कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिक फास्टेस्ट प्लेज विद हिज न्यू पावर्स, तो अपनी नई पावर से सबसे पहला वाला वो ट्रिक क्या खेलता है? तो हमने पढ़ा था कि जो रोम में चला गया था उसने क्या किया था, अपने आप को इनविजिबल कर दिया था। सो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? समनिंग द घोस्ट नहीं है, मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर इज बी पार्ट, मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फास्टेस्ट विजिट्स द पोप्स कोर्ट, पोप के कोर्ट में जब जाता है, मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल एंड प्लेज ट्रिक्स बाय स्टीलिंग फूड, वहां से खाना चुरा लेता है, हिटिंग द पोप, पोप को हिट करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज मिस यूज ऑफ पावर, और अपनी मिस यूज करता है पावर्स का। आपको याद है सीन में देखा था कि पोप जो खड़ा है और बहुत से उनका दरबार लगा, फिर वहां पे क्या करता है डॉक्टर फास्टिस, विद हिज पावर ऑफ मैजिक वहां पे इनविजिबल कर लेता है, और उसकी कनिंग्स को, करप्शन वगैरह सारी चीजें उनको वहां पे वो एक्सपोज करने की कोशिश करता है डॉक्टर फास्टिस। दैट वाज हिज फर्स्ट यूज ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 8, which historical figure does fastest conjure up for एम्परर चार्ल्स फाइव, तो एम्परर चार्ल्स फाइव की किस हिस्टोरिकल फिगर को, जो कि हिस्ट्री में माने हुए एक शख्सियत थी, तो कौन थी वो जिसको इसने कंजर किया था डॉक्टर फास्टस ने? दैट वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या था वो? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस एक्सप्लेन व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। तो फास्टस इंप्रेसेस एम्परर चार्ल्स फाइव बाई कंजरिंग द सीक्रेट ऑफ अलेक्जेंडर, हमने पढ़ा था ना कि वो उसको इंप्रेस किया था उसने, डॉक्टर फास्टस ने, किंग ऑफ रोम को, एम्परर ऑफ रोम जो चार्ल्स फाइव थे, तो किस तरह से इंप्रेस किया था? उसने कंजर किया था बाय कंजिंग द सीक्रेट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज पैरामोर, इन्फोर्सिंग हिज रेपुटेशन एज ए मैजिशियन, तो अपने आप को एक मैजिशियन साबित किया उसने। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस लाइंस डज फास्टस अटर अपॉन सीइंग हेलेन ऑफ ट्राय, तो कौन सी फेमस लाइंस थी जो डॉक्टर फास्टस ने अटर की थी, बोली थी, जब उसने हेलन को देखा, ट्राई की हेलन को देखा? तो इट इज गुड डिसीजन,
हाउ ब्यूटी डायमंड, नो। वाज दिस द फेस, देखो ये लाइन हमें पढ़ी थी बुक में। बुक में यहाँ पे मैंने आपको बताया इस कंटेंट में कि ये लाइंस अलग से दी थी, हमने कोटेशन दी थी। वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships, ये हमने वहां पे पढ़ी थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Was the phase that launched the 1,000 ships. This is the right answer. The explanation की बात है, this line is one of the most famous English literature. This line is one of the most famous in English literature, signifying Faustus' continued obsession with earthly pleasures despite his impending doom. Question number 10. हाँ, 9 हमने पढ़ा। Question number 10. How does Faustus how does Faustus react as द एंड ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट अप्रोचेस? जब एंड आता है तो किस तरह से घबरा जाता है फिर एक तो या तो टाइम एक्सटेंशन मांगता है, कुछ और चीज मांगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है, हमने जो पढ़ा था उसमें से यहाँ से कौन से करेक्ट आंसर है। तो ए पार्ट हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा है, ही रिमेन्स कॉन्फिडेंट इन हिज पावर्स। कॉन्फिडेंट तो था, पर अब चाहता क्या था, ये राइट आंसर नहीं है। ही लाफ्स एट द थॉट ऑफ हेल्प, नो, ऐसा नहीं है। ही डेस्परेटली आस्क्स रेपिटेंस, वो रेपिटेंस उसने मांगी थी, अब वो रेपेंट कर रहा है, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। तो ये आंसर है। ही चैलेंजेस में नहीं, चैलेंज नहीं करता है, सी ही राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज सी पार्ट। ही डेस्परेटली सीक्स रेपिटेंस। तो एक्सप्लेनेशन है, इन हिज फाइनल मोमेंट्स फास्टस रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड बेग्स फॉर मोर टाइम, ज्यादा टाइम मांगता है, बट ही इज अल्टीमेटली ड्रैग्ड टू हेल एज मिडनाइट स्ट्राइक्स। उसको जो वो एंजल जो था, बैड इवल एंजल, उसको ड्रैग करके ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज फास्टस डाई? तो फास्टस कैसे मर जाता है? ही इज किल्ड इन ए ड्यूल, तो क्या किसी फाइट में मारा गया? नहीं। ही इज बर्न्ड एट द स्टेज, स्टेक पे जलाया गया? नहीं। सी पार्ट, डेविल्स ड्रैग हिम टू हेल, हाँ तो ये है। मैंने अभी बात की, अब हमने लेसन में भी बात की थी पिछले, कि उसको डिवल्स ड्रैग करके हेल में ले जाते हैं, जहन्नम में ले जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, हमने पढ़ा था कि जो ही 12 बजते हैं तो क्या होता है, डेमंस अपीयर एंड सीज फास्टस फुलफिलिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद ल्यूसीफियर, ताकि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया किया था ल्यूसीफियर उसके साथ पूरा करे। हिज म्यूटिलेटेड बॉडी इज फाउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उसकी बॉडी जो म्यूटिलेट, उसकी कोई शक्ल देखने की थी वो मिली थी, इट मीन्स वो उसको उसकी मौत हो गई थी, वो मार दिया था उसको। व्हाट मॉरल लेसन डज द प्ले कन्वे? ये प्ले जो हमें कौन सा मॉरल, क्योंकि ये फाइनली हमने पढ़ा था लास्ट में पार्ट में कि कौन सा हमें मॉरल जहाँ पे मिला था। तो नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, नो, नॉलेज डेंजरस नहीं, बट एक्सेसिव नॉलेज डेंजरस। अनचेक्ड एम्बिशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, बी पार्ट, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। मैजिक इज द की टू पावर, नहीं, मैजिक ही की नहीं है। लव कंजर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो है, इनमें से क्योंकि इसमें हर ऑप्शन मिलता जुलता होता है। इस हमने देखा कि हमने हमने पूछा क्या, टेक्निकल पॉइंट क्या है, उसी का जवाब देना। व्हाट मोर लेसन डज द प्ले करने, तो क्या करता है हमने, बी पार्ट, अनचेक्ड एम्बिशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ये पढ़ा था हमने लेसन इसमें, डॉक्टर फर्स्ट की कहानी में। सो दिस इज द राइट आंसर। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फास्टेस्ट डाउनफॉल इज रिजल्ट ऑफ हिज इनसेटिस्फाइडेबल insatiable desire for power and knowledge without moral responsibility. The play serves as a warning against outrage. Question number 13. Which Renaissance ideal is embodied by Faustus? तो Renaissance का कौन सा आइडियल को एम्बॉडी किया गया डॉक्टर फास्टस में? दिस इज चाइल्डरी नहीं है, ह्यूमनिज्म नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, रिलीजन नहीं है, ह्यूमनिज्म, ये हो सकता है कौन सा पार्ट है, ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, या क्यों राइट आंसर है। फास्टस एम्बॉडीज रेनेसां humanism by striving for unlimited knowledge and challenging traditional religious doctrines, हमने ये पढ़ा था, इसलिए ह्यूमनिज्म इज द राइट आंसर। तो दो हिज फेलियर रिफ्लेक्ट्स द डेंजर्स ऑफ एक्सट्रीम एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रोल डज मेफिस्टोफेल्स प्ले इन द स्टोरी? मेफिस्टोफेल्स कौन सा रोल यहाँ पैदा करती है इस कहानी में? तो ही इज फास्टस मेंटर, ही इज न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ही इज ल्यूसीफर सर्वेंट, हाँ ल्यूसीफर के सर्वेंट थी वो, कौन, मेफिस्टोफेल्स, हु टेम्प्ट्स एंड एंश्योर्स फास्टेस्ट डैमेनेशन, जो कि
इंश्योर करते कि फास्टस को डैमनेशन की तरफ, हल की तरफ, जहन्नम की तरफ लेने की में काम करते हैं। कौन? मेफिस्टोफेल्स। और ये सर्वेंट किसका है? ल्यूसीफर का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ही इज ल्यूसीफर सर्वेंट हु टेम्प्ट्स एंड एंश्योर्स फास्टस डैमनेशन। एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ते हैं। दो मेफिस्टोफेल्स वार्न्स फास्टस, अगर उसने पहले वार्निंग किया था, और डॉक्टर फास्टर के इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो तुम एक्सेसिव नॉलेज ले रहे हो मैजिक का। तो वन फास्टर्स अबाउट द हॉरर्स ऑफ हेल, हिज प्राइमरी रोल इज टू एंश्योर फास्टर्स सोल फॉर ल्यूसीफर। फिर भी इसका प्राइमरी रोल क्या है भाया? कि इसका सोल किसको मिले? ल्यूसीफर को मिले। क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द प्ले? अब प्ले के आखिर में होता क्या है? एंड कैसे प्ले होता है? तो फास्टेस्ट रिपेंट्स हैंड इज सेव्ड। रिपेंट तो करता है वो, पर सेव किया जाता नहीं। उसने कहा था कि बैलेंस ने कहा था कि इट इज टू लेट। तो फास्टेस्ट किल्स ल्यूसीफर, तो फास्टेस्ट ल्यूसीफर को मारता नहीं। सी पार्ट फास्ट इज टेकन टू हेल, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर, उसको हेल में लिया गया था और नेक्स्ट टाइम क्या होता उसकी बॉडी म्यूटेटेड फॉर्म में मिली थी। तो सी इज द राइट आंसर। तो फास्टेस्ट इज टेकन टू हेल, क्योंकि फोर्थ पार्ट ये फास्टेस्ट बिकम्स इमॉर्टल। तो इमॉर्टल अमर तो बनता नहीं, उसकी मौत हो जाती है, उसको ड्रैग ड्रैग कर लेते हैं वो। तो fastest is taken to hell, right answer है। explanation why is this important, this right? The play concludes with fastest tragic downfall as devils drag him to hell, reinforcing the play's moral lesson on ambition and redemption. So, friends, these were the must read or most important MCQs on based on this play, Christopher the written play, Dr. Faustus. So, friends, let us conclude this whole जो हमारी एक्सरसाइज रही, इस कंटेंट को तैयार करी, जो हमने कंटेंट तैयार किया, इस कंटेंट की जो कंक्लूजन क्या है? तो दीज तो इसमें जो हमने एमसीक्यूज की बात की, तो एमसीक्यूज के बारे में ये अब के जरिए से हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर फास्टस का जो हमने कंटेंट तैयार किया था, स्टडी मटेरियल जो है। So these MCQs cover key aspects of Dr. Faustus, from his central themes and characters to significant events and literary elements. For UGC Net preparation, it is essential to understand not only the plot but also plays philosophical and historical context, जो कि हमने पढ़ा, making these questions crucial for comprehensive study, जो कि comprehensive study करने में काफी ज्यादा काम करते हैं, crucial। So friends, this was your प्ले डॉक्टर फास्टस, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोर का लिखा चैप्टर प्ले था, और बहुत ही एक ट्रेजिक प्ले था, जिसमें हमने राइज और डाउनफॉल को पढ़ा डॉक्टर फास्टस के। और डॉक्टर फास्टस जो है क्या इम्प्लाई करते हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। डॉक्टर फास्टस ने ये कैरेक्टर जो है वो के माध्यम से ऑथर जो है क्रिस्टोफर मार्लो एक मैसेज देते हैं कि इंसान को हमेशा एक्सेसिव कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी चाहिए, और अपने आप को अच्छाई की तरफ लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये भी सच है कि बुराई जो है वो ज्यादा असर करती है, इफेक्ट करती है इंसान पे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज ये फिर से मेरे ख्याल में 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आ, कुछ तो अपना शेड्यूल बिजी रहता है, क्योंकि दिन को मुझे अपना ड्यूटी करनी पड़ती है। आफ्टर दैट मैं आपको सुबह शाम ये काम करता हूँ, और काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, रातों की नींदें हराम करनी पड़ती हैं। तो और एक आपके लिए एक अथेंटिकेट, क्योंकि मुझे भी बहुत ही शौक है कि मैं एक अच्छा कंटेंट तैयार करूँ, मैं खुद भी तैयार करूँ, खुद भी साथ साथ में फिर से अपने आप को एक अपडेट करूँ नॉलेज के साथ। क्योंकि नॉलेज कहते हैं ना, ये आ, पढ़ाई जो है ये पढ़ने से आती है, अगर इसको रखोगे डिपॉजिट की जगह तो ये खत्म हो जाती है। सो इसलिए मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं अपडेट हूँ, और आपको ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आप जो है आपको गागर में सागर मिल जाए, आपको थोड़े से टाइम में ज्यादा नॉलेज मिल जाए, और एक्यूरेट नॉलेज मिले कि चीज़ों का। सो फ्रेंड्स, फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर ऑल वीडियो कंटेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल टॉप एग्जाम्स। जो भी टॉप क्लास एग्जाम है, यूजीसी नेट या आप है, किसी स्टेट का सेट एग्जाम है,
असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का है, उनके एग्जाम है, या फिर किसी स्टेट के टीचिंग एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर में भी आते हैं वो आजकल एग्जाम, ये काफी जोर शोरों में काम है कि पीएससी ने जो पोस्ट जो वैकेंसी जो अनाउंस की थी, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, और वो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देख उनको वो चीज़ें नहीं डायरेक्टली पता चल पा रहा कि क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी क्या है। तो सो फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सभी साथियों को इन चीज़ों के साथ अवेयर करवाऊँ, क्या पढ़ना कैसे पढ़ना। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।